श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। सब लोग बड़े प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। सब लोग एक स्वर में बोलिए जय श्री कृष्णा। ध्येयं स्वामतिविन्धये महभयम् मानसं प्रत्यदेयं विन्देयं करुणाश्रुतेरहभयं मानसो मानसे। मेरे भाई बहन, बड़े भाग्य होते हैं उस मनुष्य के, बहुत भाग्यशाली होता है वह मनुष्य जिसको अपने जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिलता है। महाराज, इस संसार में भगवान ने 84 लाख योनियां बनाई हैं। कितनी योनियां बनाई हैं? 84 लाख। और इन्हीं 84 लाख योनियों में ये जो जीव है, यह जीव कभी कुत्ता बनता है, यही जीव कभी पशु बनता है, सर्प बनता है, मेढक बनता है, गधा बनता है, इत्यादि इत्यादि। नाली का कीड़ा बनता है महाराज। और 84 के पूरे चक्रों में घूम करके और पूरे दुख पीड़ा को भोगने के बाद में 84 लाख योनियां पूरी होने के बाद में फिर एक बार मनुष्य का तन मिलता है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं महाराज, बड़े भाग्य के, बड़े भगवान की कृपा होती है महाराज जब इस जीव को मनुष्य बना करके परमात्मा संसार में भेजता है। और क्यों भेजता है, क्या कारण है भेजने का? इस जीव को भगवान मनुष्य बना करके धराधाम पर, इस धरती पर इसलिए भेजता है कि संसार में जाने के बाद यह मनुष्य भगवान का नाम जपेगा, धर्म करेगा, धर्म के मार्ग पर चलेगा महाराज। और उससे क्या होगा, मनुष्य बनने के बाद जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी एक पीढ़ी नहीं महाराज 21 पीढ़ी तर जाती है। बोलिए गौ माता की 21 पीढ़ियां तर जाती है। और बहुत भाग्यशाली है महाराज इस मेघपुरा नगर के प्रत्येक मनुष्य मात्र जो आपके इस नगर में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आप सबका उद्धार करने के लिए गंगा आपके नगर तक पहुंची। दो वस्तुओं को गंगा कहा है शास्त्रों में,
एक तो भगवती भागीरथी वह गंगा जो महाराज गौमुख से प्रकट होकर के गंगा सागर को मिलती है हरिद्वार इत्यादि से निकल करके, लेकिन वह गंगा में यदि आपको पाप धोने हैं तो आपको चल करके हरिद्वार जाना पड़ेगा। लेकिन यह जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ है, ये खुद चल करके तुम्हारे पास आई है तुम्हारा उद्धार करने के लिए। ये खुद चल करके तुम्हारे नगर तक पहुंची है महाराज, तुम्हारे पापों का नाश करने के लिए, तुम्हें सुखी करने के लिए, तुम्हें संपत्तिवान करने के लिए। बड़ी सुंदर महाराज आज भगवान की पोथी यात्रा आपके नगर में निकली, कलश यात्रा निकली। उसमें सभी लोगों ने बड़े चढ़ करके सहमति ली, चाहे युवा भाई हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माताएं बहनें हो, सबने महाराज बड़े प्रेम के साथ बड़ी सुंदर शोभा यात्रा निकाली। एक बार अपने लिए ताली बजा दो जोरदार। मेरे भाई बहन, बहुत भाग्यशाली होते हैं वह जीव जिनके सिर पर भागवत की पोथी रखी जाती है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वह जीव, वो माताएं, वो बहनें जिन्होंने भागवत के साथ कलश उठा करके अपनी सहमति दर्ज कराई। बहुत भाग्य है महाराज, बहुत भाग्य हैं जिन्होंने भागवत के साथ में कलश को धारण करके नगर में फेरी करी है। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक भी मेरी आवाज जा पा रही है, प्रत्येक जीव मात्र से अच्छे अवसर बार बार नहीं मिलते, याद रखिए। घर का काम करना, बातें करना, इनमें पूरा जीवन निकल जाएगा महाराज, पता नहीं चलेगा। लेकिन जब आपके शरीर में बुढ़ापा आएगा तब आपको पछतावा होगा। अभी तो फुर्सत नहीं है, काम करना है, लेना है, देना है इत्यादि। लेकिन जब वृद्ध अवस्था आएगी तब आपको कहना पड़ेगा कि थारो म्हारो करता करता सारी उमरिया गई, कि थारो म्हारो करता करता अरे सारी उमरिया गई, और आयो बुढ़ापो रोवा लाग्यो, अरे अब होवे मारो कई। जब तक तो महाराज आप युवान थे, आपका शरीर साथ देता था, बोले महाराज गांव में कथा हो रही है सुनने चलो, बोले ना ना अभी तो मुझे खेत पर काम है, अभी मुझे खेत में काम है, घर में काम है, ये काम है, ये लेना है, वो देना है, अभी कथा के लिए समय नहीं है। लेकिन याद रखो महाराज, बूढ़ापा तो सबके अंदर आना है, चाहे अमरजड़ी को खा करके कोई नहीं आया है, जाना सबको यहाँ से। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा बताओ एक बात, जब आप संसार से जाओगे, मृत्यु तो निश्चित है, आज नहीं तो कल जाना तो सबको है। तो एक बात मुझे बताओ आप कि क्या लेकर के जाओगे संसार से? आप जो इतराते हो कि मेरे संतान है, मेरे घर है, मेरे पास 50 बीघा जमीन है, मेरे पास सोना चांदी पड़ा है, तो एक बात बताओ कि जिस दिन तुम मरोगे साथ में क्या लेकर के जाओगे? घर वालों की बात मत करना महाराज, घर वाले तो जैसे ही मरे 1 घंटे में सब जगह फोन लग जाएगा, दादाजी गए कि दादाजी गई, और 1 घंटे में इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे कि जल्दी करो महाराज दूसरा भी काम है।
1 घंटे में महाराज तैयारी करके ले जाएंगे और जैसे कचरे में आग लगाते हैं लगा देंगे, आधा पौन घंटा बैठे नहीं बैठे और सब आ जाएंगे और क्या कहेंगे, लो महाराज ये तो होना सा तो हो ही गया, अब ये विचार करो कि इसके कार्यक्रम में क्या रसोई बनानी है। अरे 50 बीघा 10 बीघा घर छोड़ करके गए, जमीन छोड़ करके गए, कम से कम अच्छी रसोई तो बनाओ। अब 2 भाई होंगे तो एक भाई कहेगा नहीं नहीं हमसे इतना वजन नहीं तुम्हें, तेरा दिन याद करे, या इतने दिन याद करेगा, कोई ज्यादा तुमको याद रखने वाला नहीं है संसार में। सुमिरन कौन करे, सब लोगों को गाना और ताली बजाना है। क्यों रे मन सुमिरन क्यों करे,
भगवान की, द्वारिकाधीश की। डब्बो बांध देता। तो हम सबको जीवन में यह याद रखना है कि अब सबको जो ये सौभाग्य मिला है भागवत कथा श्रवण करने का, तो 7 दिन तक निष्ठा और श्रद्धा को रख करके यह जो भगवान ने कृपा करी है कि साक्षात द्वारिकाधीश नारायण आपके नगर में पहुंचे हैं, तो यह अवसर मिला है आपको। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। यह शुभ अवसर मिला है राम हम सबको भगवान की कथा का। और ये कथा किस निमित्त में हो रही है सब जानते हैं। ये कथा क्यों हो रही है? यह कथा धर्ममय देवमय श्री गौ माता की सेवार्थ के लिए हो रही है। इस कथा के अंदर जितना भी कुछ भेंट के रूप में प्रतिपद्व होगा, वह सब का सब भेंट श्री गौ माता के चरणारविंद की सेवा के लिए समर्पित किया जाएगा। और महाराज जी एक पंथ दो काज हो रहे हैं। एक पंथ दो काज कैसे? एक तो भगवान की भागवत गंगा हम सबको जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करके कल्याण और मुक्ति की तरफ प्रतिपद्ध करेगी। और पहला हमारे द्वारा जो धन इसमें दिया जाएगा, ये गौ माता के चरण सन्निधि में प्राप्त होगा। याद रखिए महाराज, इस संसार से कुछ भी लेकर के जाने की व्यवस्था नहीं है। कहते हैं ना कि भाई आपके पूर्वज यदि अच्छा कर्म करके जाते हैं तो आपकी संतान सुखी रहती है। जिनके माँ बाप सत्कर्म करके जाते हैं उनकी आने वाली पीढ़ी सुखी रहती है। आप यदि अच्छा धर्म पुनीत कर्म करके जाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी सुखी रहेगी। आपके पूर्वज जो संसार को छोड़ करके जा चुके हैं उनकी गति होगी। संसार में महाराज व्यक्ति 2 चीजें लेकर के आता है और 2 चीजें लेकर के जाता है। मनुष्य अपने पहले किए हुए कर्म लेकर के आता है पहली बार, और सत्कर्म और धर्म लेकर के आता है महाराज। और संसार से जब जीव जाता है तब भी 2 व्यक्ति 2 वस्तु लेकर के जाता है। पहली वस्तु है उसका धर्म और दूसरा है उसका कर्म। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। तो ये जो अवसर भगवान ने हम सबको प्रतिपद्व दिया है, इसको जान करके समझ करके विचार कर लीजिए कि ये अवसर हमें चूकना नहीं है। अपने धन का जितना हो सके सदुपयोग करना है। श्री गौ माता के निमित्त में आपको दान करना है। और जिसने अपने जीवन काल में श्री गौ माता की सेवा कर ली, उसने सब तीर्थ कर लिए, उसने सब धाम कर लिए, उसने 33 कोटि देवताओं की भी सेवा कर ली। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जिसने अपने जीवन में श्री गौ माता की सेवा कर ली, उसने सब तीर्थ कर लिए, उसने सब धाम कर लिए। जिसने गौ माता की सेवा कर ली उसने सब यज्ञ कर लिए महाराज। इसीलिए यह जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आपके नगर में बह रही है, आने वाले आज से लेकर के 7 दिवस तक, तो जितना हो सके आपको सत्संग सुनना है, जिससे आपकी काया का सुधार होगा। और धर्म को धन का सदुपयोग करके धर्म में लगाना है श्री गौ माता की सेवा के लिए, ताकि संसार छोड़ करके जाओ तो जाने से पहले महाराज परमात्मा को मुख दिखाने जैसा कर्म बन जाएगा कि भगवान ने मनुष्य बनाया तो अच्छे कर्म करके आया। बोलिए गौ माता की। आइए भागवत कथा में प्रवेश करें हम लोग। सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
यह प्रथम श्लोक है। और इस प्रथम श्लोक में ही बताया है कि भगवान कौन है, भगवान क्या करते हैं और भगवान का स्वरूप कैसा है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। तो सबसे पहले इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, सत प्लस चित प्लस आनंद बराबर सच्चिदानंद। तो परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा सत्य है। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए सभी लोग। परमात्मा क्या है? सत्य है। और सत्य किसको कहते हैं? सत्य उसे कहते हैं जो था, जो है और जो सनातन हमेशा रहेगा, उसे सत्य कहते हैं। मतलब क्या हुआ? क्या हम और आप सत्य हैं? नहीं, हम आप सत्य नहीं हैं। हम आप कोई आज से 20 साल पहले संसार में आया है, कोई 40 साल पहले आया है, कोई 50 साल पहले आया है, कोई 100 साल पहले आया है। और आने वाले हम जितने भी लोग बैठे हैं, कोई सबकी मृत्यु तो तय है महाराज। संसार छोड़ करके जाना सबको है। तो हम जितने लोग बैठे हैं, इनमें से 200 साल बाद कोई यहाँ संसार में दिखाई नहीं देगा। मतलब क्या हुआ? आज के पहले हम थे नहीं, केवल वर्तमान में हैं और आने वाले समय में हम नहीं रहेंगे। हमारे पूर्वज गए कि नहीं गए महाराज? चले गए। ऐसे ही हमें भी एक दिन संसार छोड़ करके जाना, ये नगर छोड़ करके जाना पड़ेगा, यह घर छोड़ करके जाना पड़ेगा जिसको तुम मेरा 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 कहते हो। पुत्र को छोड़ना पड़ेगा, परिवार को छोड़ना पड़ेगा, घर को छोड़ना पड़ेगा महाराज, जिस दिन अंत समय आएगा। जिस दिन अंत समय आएगा। तो महाराज परमात्मा सत्य है। और चित्त, चित्त माने परमात्मा इस संसार के कण कण में विराजमान है। बोलिए श्री गौ माता की। इस संसार के कण कण में परमात्मा व्याप्त है। भगवान का आनंद स्वरूप है। भगवान कण कण में व्याप्त है महाराज। और भगवान करते क्या है? भगवान इस संसार को बनाते हैं, चलाते हैं और लय कर देते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्कर्म नहीं किया महाराज, जिसने अपने जीवन में धर्म नहीं किया, मनुष्य बनने के बाद मुख से भगवान का नाम नहीं पाया, कानों से भगवान की कथा श्रवण नहीं करी, कहते हैं महाराज उस मनुष्य से तो पशु अच्छा। नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने अपने गुरुदेव सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे गुरुदेव, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करके शौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव, हे गुरुदेव, कलयुग में जीव अल्प आयु होगा और कलयुग में जीव कैसा होगा? हम लोग जितने लोग बैठे हैं, हम सब कलयुग में हैं। तो कलयुग में रहने वाले मनुष्य के गुण क्या है? ध्यान से सुनना कि कामी क्रोधी लालची, हम सबके अंदर ये गुण है। हम क्रोधी हैं, सबको क्रोध आता है महाराज। या कोई ऐसा नहीं बेटा जिसको क्रोध नहीं आता। छोटे बच्चे को क्रोध आता है, बड़ी माताओं को क्रोध आता है, बूढ़ी माँ को भी क्रोध आता है, स्त्री को क्रोध आता है, पुरुष को क्रोध आता है। और क्रोध किसका परिचय है? क्रोध मूर्खता का परिचय है। मूर्ख व्यक्ति क्रोध करता है। ज्ञानवान, विवेक सुनने वाला, कथा कीर्तन सुनने वाला कभी क्रोध नहीं करता। क्यों नहीं करता? कि जो व्यक्ति अपने जीवन में क्रोध करता है उसका पुण्य नाश हो जाता है। बोलिए गौ माता की। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके पुण्य नाश होते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्रोध आता है तो क्रोध बुद्धि को खा जाता है। देखना आप कभी किसी को
जब क्रोध आता है तो उसकी सोचने समझने की सब शक्ति खत्म हो जाती है, फिर तेज होता है, फिर वो क्या बोलता है उसे पता नहीं रहता। क्रोध में जब व्यक्ति रहता है तो क्या बोल देता है उसे भान नहीं रहती। क्रोध में व्यक्ति क्या कर बैठता है उसे भान नहीं रहती महाराज। जब बाद में पता चलता है कि अरे 2 मिनट मन मान लेता तो ठीक था। क्या विचार करते हैं कि 2 मिनट खाली सहन कर लेता, 2 मिनट मन मान लेता तो ये घटना नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोध बुद्धि को खा जाता है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है महाराज। और सत्संग सुनने वाला व्यक्ति, गुरुमुखी व्यक्ति कभी क्रोध नहीं करता महाराज, कभी क्रोध नहीं करता। तो कलयुग के जीव के लक्षण है कामी, क्रोधी और लालची। आज प्रत्येक व्यक्ति के मन में लालच भरा है महाराज। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं धनवान बनूं, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा भवन नगर में सबसे ऊंचा बने, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास धर्म अर्थ सारी वस्तुएं हो, संपन्न हो महाराज। और क्यों हो? क्योंकि मैं सुखी हो जाऊं, लोगों में सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी यदि मेरे पास धर्म होगा, धन होगा। याद रखिए महाराज, धन होने से संसार के लोग आपका सम्मान करेंगे, लेकिन परमात्मा के यहाँ आपकी जगह नहीं है। परमात्मा के यहाँ तो आपकी जगह तभी बनेगी जब अपने धन को आप धर्म में लगाओगे, जब अपने धर्म को धर्म में लगाओगे। आप खूब महाराज मेहनत करो, परिश्रम करो, धन संग्रह कर लो, 150 बीघा जमीन खरीद करके रख दो, लेकिन आपकी संतान यदि पापी निकल गई, शराब पीने वाली निकल गई, तो तुम्हारे जीवन भर की पूंजी को 1 साल में नष्ट कर देगी। होता है कि नहीं होता है? मनुष्य दिन रात एक करता है, मेहनत करता है, परिश्रम करता है कि मेरी औलाद सुखी रहे, खुद अच्छे कपड़े नहीं पहनता, खुद अच्छा अन्न नहीं खाता कि मेरी संतान सुखी रहे। लेकिन महाराज जो धन आपने पाप से कमाया है उससे आपकी संतान कभी सुखी नहीं होगी। नैमिषारण्य में सुनकारी इतिहास 1000 ऋषियों ने कहा कि गुरुदेव, कलयुग का जीव कामी, क्रोधी, लालची होगा, ये कैसे उद्धार होगा इनका? तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे ऋषियों, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रीमती भागवती पुराण कल्पयो कलिधार विद्यते मानुषं वेदं ज्ञेयं स्वातिवन्दे। सूत जी महाराज कहते हैं, संसारी ऋषियों, कलयुग में तरने की केवल एक ही उपाय है। क्या है? वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। पापी से पापी व्यक्ति का उद्धार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मात्र से हो जाता है। प्रेम से बोलो गौ माता की। सूत जी महाराज नैमिषारण्य में कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, ऋषियों, बड़े से बड़े पापी का उद्धार श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से हो जाता है। पूछा महाराज किसका उद्धार हुआ? शौनकादि इतिहास 1000 ऋषियों के प्रश्न पूछने पर सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित का। परीक्षित है पांडवों का वंशज, जिसने अपने जीवन काल में एक अतिशयोक्ति पाप किया, संत का अनादर कर दिया था, और उसी पाप के कारण उसको 7 दिवस में मरने का अभिशाप लगा था। वही परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर विराजमान हुए। सुखदेव भगवान ने कथा सुनाने के लिए आए तो ये बात देवताओं तक तो पहुंच गई महाराज। इंद्र इत्यादि जो देवता थे उनको पता चल गया कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। और देखो, एक बात ध्यान से सुन लेना मेरी, ये जो कथा आप सुन रहे हैं ये सबके भाग्य में नहीं है। ये कथा सबके भाग्य में नहीं है।
सब नहीं सुन सकते इस कथा को। क्यों नहीं सुन सकते? तुलसी पूरब पाप की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह जो भगवान की मंगल कथा है, तुलसी पूर्व पाप के हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म की पाप का पोटली बंदी होगी सिर पे, तो भगवान की कथा में मन नहीं लगेगा। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए के सोवे। अगर कोई भूल से कथा में आ भी गया, अभी ये सोचेंगे कि महाराज सब जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा, लोग कहेंगे क्यों कथा में नहीं आ रहे, तो मजबूरी हो गई। तो कथा में जाके बैठेंगे तो क्या करेंगे? के सोए। उनको महाराज आके धीरे धीरे भारी होने लग जाएगी और नींद आने लग जाएगी। इसीलिए तो हम बार बार गौ माता की जय बोलाते हैं, क्योंकि जब आग लगने लग जाती है तो हम जय बोलने लगते हैं तो फिर ठीक हो जाते हैं। के सोवे के दोष दिखे, या तो वो व्यक्ति सो जाएगा, नींद आएगी उसको बार बार, और के फिर दोष दिखे, वो दोष देखेगा महाराज क्या कमी रह गई, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए था। के दोष दिखे, के फिर उठ चली जाए। थोड़ी देर तो वो अपने सहन करके बैठेगा जैसे तैसे करके, फिर थोड़ी देर हुई तो महाराज कोई भी बहाना ढूंढेगा यहाँ से बाहर निकलने का, और बहाना बना करके यहाँ से निकल जाएगा घर जा करके, और पलंग पर जा करके पशु गिरता ऐसे सो जाएगा। तो सबके भाग्य में नहीं है महाराज। इस कथा को तो वही सुन पाएगा जिसके ऊपर 3 कृपा होगी। ध्यान से सुनना सभी लोग। भागवत की कथा कौन सुन सकता है? ये 3 योग बनते हैं तब जीव को भागवत की कथा मिलती है। पहला, साक्षात द्वारिकाधीश भागवत भगवान कृपा करें, वही जीव इस कथा के पांडाल में बैठ पाएगा। और दूसरी बात, उसके पूर्वजों, जो पूर्वज हैं उन्होंने कोई सत्कर्म किया होगा, उसी के परिवार का जीव इस कथा को सुन पाएगा। तुम्हारे माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ धर्म किया होगा, तो ही भगवान की कथा में मन लगेगा, बैठ पाओगे। और तीसरा, तुमने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए भागवत कथा तुम्हें सुनने के लिए प्राप्त होगा। सबको नहीं होती महाराज, सबके भाग्य में भगवान की कथा नहीं है। तो महाराज देवताओं को जैसे पता चला, तो देवताओं ने क्या किया कि अमृत का कलश लिया, सोने का कलश, और वो सोने का कलश पूरा अमृत से भरा हुआ। अमृत का कलश लेकर के महाराज जहां सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण ज्ञान यज्ञ का श्रवण करा रहे थे, वहीं पर पहुंचे। वहां जाकर के कहने लगे, देवसो ब्रह्म विद्यायम् विन्दते परवाहये, मानसो ब्रह्म देवायम् यथा परिणाम शुभम। देवता गण कहने लगे, हे सुखदेव भगवान, आपके चरणों में प्रणाम करना। देखिए, कथा कीर्तन सत्संग सुनते हैं, इतना विचार विवेक से किए। अपने जीवन में जब भी कोई संत भगवान पधारे, संत सदगुरु पधारे, ब्राह्मण देव पधारे, प्रणाम अवश्य करिए। क्या कहा मैंने? प्रणाम अवश्य करिए। प्रणाम करने वाले मनुष्य के पाप कम होते हैं, पुण्य बढ़ता है। क्या कहा मैंने? जो व्यक्ति प्रणाम करता है, अपने माता पिता को करे, अपने सदगुरुदेव भगवान को करे, भगवान के मंदिर में करे, जो व्यक्ति प्रणाम करता है उसके पाप कम होते हैं और पुण्य बढ़ते हैं। लेकिन प्रणाम भी सब नहीं कर सकते। अभिमानी व्यक्ति को झुकना नहीं आता महाराज। जो अभिमानी व्यक्ति होता है वो झुक नहीं सकता। नमन बड़ी संसार में नहीं नमे सो नीच। शास्त्रों में क्या कहा कि जो नमता नहीं है वो नीच है, क्योंकि उसमें अभिमान भरा हुआ है।
जो व्यक्ति अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करता, जो व्यक्ति अपने संत ब्राह्मणों सदगुरु को प्रणाम नहीं करता, जो व्यक्ति मंदिर में भगवान को परमात्मा को प्रणाम नहीं करता, वो सूखे हुए बांस की तरह माना जाता है। सूखा हुआ बांस जानते हो? बांस को क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, भाड़ा। तो वो सूखा हुआ जो रहता है वो टूट जाता है लेकिन झुकता नहीं। क्या कहा मैंने? वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। क्यों नहीं झुकता महाराज? क्योंकि वो व्यक्ति पापी है। भगवान राम, जब रामायण आपने सुनी होगी, भगवान होते तो सबसे पहले क्या करते थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान राम जिनको आप मंदिर में जाकर के प्रणाम करते हो, वो भगवान का, राम जी का क्या नियम था? भगवान राम जब अयोध्या में रहे तो भगवान राम सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्य उदय से पहले। और सूर्य उदय से पहले उठ करके भगवान क्या करते थे? माता पिता गुरु नावै माता, सबसे पहले अपनी जन्म देने वाली माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं। इसके पश्चात जन्म देने वाले पिता श्री दशरथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और तीसरे ज्ञान देने वाले सदगुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर इस धरती माँ को प्रणाम करते हैं जिस धरती के ऊपर हम सब टिके हुए हैं। ये राम जी का नियम था। और माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से ही मनुष्य की अकाल मृत्यु टरती है महाराज। जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने माता पिता को, गुरुजनों को, भगवान को प्रणाम करता है, वो कभी अधूरा नहीं मर सकता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो महाराज जैसे ही सभी देवता पहुंचे, सुखदेव भगवान से प्रार्थना करी कि गुरुदेव इस परीक्षित को ऐसा करिए कि अमृत पिला दीजिए और इसके बदले में हमें भागवत कथा सुना दीजिए। क्या कहा? कि इस परीक्षित को यह अमृत हम लेकर के आए हैं, ये पिला दीजिए और हमें भागवत की कथा सुना दीजिए। तो जैसे ही सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित की ओर देखा और पूछा, हे परीक्षित तुझे अमर होना है कि भगवान की कथा सुनना है? क्या कहा? कि तुझे अमर होना है संसार में कि भगवान की कथा सुनना है। अब यहाँ परीक्षित जी महाराज की परीक्षा थी। हम यदि उस जगह होते तो हम कह देते, महाराज हमको तो कथा बता नहीं सुननी, हमको तो अमर कर दो। हम क्या करेंगे कथा का? जब अमर ही हो रहे हैं तो हमको तो अमरत ही मिला दो। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने ऐसा नहीं कहा। परीक्षित जी महाराज ने बड़े सुंदर शब्द कहे, अजो वृद्धयेशानं जानतो ब्रह्मते स्वयं देहता ब्रह्म व्यारूढं विन्दते परमाशयम्। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव भगवान इस संसार में बिना सत्संग किए, बिना भजन किए जो व्यक्ति जीता है, उस व्यक्ति को धरती पर भार लगता है। क्या कहा मैंने?
धरती माँ को किसका भार लगता है? धरती को उस व्यक्ति का भार लगता है जो धर्म नहीं करता। धरती माँ को उस व्यक्ति का भार लगता है जो नीति पर नहीं रहता। धरती माँ को उस व्यक्ति का भार लगता है महाराज जो अनीति करता है। ये धरती पर भार है, धरती के ऊपर वजन है महाराज। जो व्यक्ति नीति पर नहीं रहता, जो व्यक्ति कपट करता है, जो व्यक्ति निंदा चुगली करता है, जो सुनता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, ये सब धरती के ऊपर बोझ है महाराज। कैसे बोझ है? जैसे कोई वृक्ष धरती के ऊपर वजन लेकर के खड़ा होता है, ऐसे ही ये मनुष्य धरती पर बोझ है। यदि वो झूठ बोलता है, यदि वो कपट करता है, यदि वो किसी को धोखा देता है। प्रेम से बोलिए गौ माता की। परीक्षित जी महाराज ने मना कर दिया, गुरुदेव मैं अमर होकर के क्या करूंगा? अरे मुझे तो भगवान की कथा सुनने को प्राप्त हो रही है, और भगवान की कथा से मैं नहीं, मेरे पूर्वज भी सुखी होंगे, और मेरी आने वाली संतान भी सुखी होगी, इसलिए मुझे तो भागवत की कथा श्रवण कराइए महाराज। परीक्षित जी महाराज ने मना कर दिया। देवगण अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि परीक्षित जी महाराज का उद्धार किया, तो ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक तराजू लेकर के उस तराजू में महाराज एक तरफ भागवत कथा रखी और एक तरफ सारे मोक्ष के साधन रखे। देखा तो महाराज भागवत का कथा पलड़ा भारी था। बोलिए भागवत भगवान की। भागवत क्या है महाराज? भागवत सभी तीर्थ हैं। जिसने अपनी काया से चल करके 4 धाम नहीं किए हो, वो भागवत 7 दिन तक सुने, उसे 4 धाम करने का पुण्य मिलेगा। जो व्यक्ति गंगा, यमुना, नर्मदा इत्यादि गंगा सागर स्नान नहीं कर सका, वो 7 दिन तक इस भागवत ज्ञान गंगा में स्नान करे, उसे गंगा सागर स्नान करने का पुण्य मिलेगा। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी धाम हैं, जितने भी मंदिर हैं, जहां पर भागवत कथा विद्यमान हो जाती है, वहां साक्षात सांवरिया सेठ द्वारिकाधीश भगवान विराजमान रहते हैं। और जो अपने मन लगा करके 7 दिवस की इस मंगलमय सत्संग को सुनता है महाराज, उसका ये लोक भी सुधर जाता है और परलोक भी सुधर जाता है। परलोक भी सुधर जाता है। ब्रह्मा जी ने देखा तो महाराज ये भागवत साक्षात नारायण है। पाप के लिए तो ये काल है महाराज। जो पाप है उसका तो काल है भागवत। पापों का क्षण मात्र में नाश कर देती है महाराज, और जो इसकी शरण में आता है उसका उद्धार कर देती है महाराज। और भागवत की महिमा इतनी क्यों है? भागवत की महिमा इतनी इसलिए मेरे भाई बहन, क्योंकि यह भागवत जीवित को तो तारती ही तारती है, साथ में जिन्होंने शरीर छोड़ दिया उनको भी तारने की सामर्थ्य भागवत में है। सूत जी महाराज ने कहा सनकादिक ऋषियों से, ऋषियों यदि सनत कुमार जैसे ऋषि सुनाने वाले हों और नारद जी जैसा श्रवण करने वाला श्रोता हो तो भागवत सबका कल्याण करते। अब यहाँ प्रश्न कर दिया गुरुदेव, नारद जी महाराज तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं है, तो उन्होंने 7 दिन की कथा कैसे सुन ली? तब कहा एकादपि विशालायां चत्वारो ऋषियो मला सतसंगार्थ समायातम ददितम शूद्र नारद। एक बार देवर्षि नारद जी इस संसार में घूमने के लिए निकले। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलिए। तो नारद जी महाराज भ्रमण करते करते, महाराज घूमते घूमते इस संसार में जब भ्रमण करने लगे तो उन्होंने देखा कि महाराज चारों तरफ पाप ही पाप हो रहा है। हर व्यक्ति झूठ बोल रहा है,
झूठ मनुष्य के बोलने की वस्तु नहीं है महाराज। क्यों? सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। कितनी बड़ी बात कही कि सत्य के बराबर यहाँ पर कोई तप ही नहीं है। सत्य के बराबर संसार में कोई तप नहीं। कोई व्यक्ति यदि सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, सत्य की मार्ग पर चलता है, तो भगवान उसका स्वतः सुधार कर देते हैं। सत्य बराबर तप नहीं और झूठ बराबर। उसके हृदय में नारायण भगवान साक्षात द्वारिकाधीश विराजते हैं। देव ऋषि नारद जी ने संसार की दशा देखी महाराज, तो मन में विचार करने लगे, अरे चारों तरफ पाप ही पाप है। सब झूठ बोल रहे हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। मनुष्यों के आचरण पशु के समान हो गए महाराज। किसी के मन में दया नहीं रही, किसी के मन में मर्यादा नहीं रही, किसी के आचरण मनुष्य के जैसे नहीं रहे। देव ऋषि नारद जी महाराज भ्रमण करते करते जब यह देखा तो वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचे तो वहां जाकर के देखा तो यमुना के किनारे पर एक बूढ़ी माता बैठी है। देशतो वृत्तियानानम, कई सारी माताएं बैठी हैं। उनके मध्य में एक जो स्त्री बैठी थी वो तरुणी अवस्था में बैठी थी, कन्या के स्वरूप में। तरुणी कन्या बैठी और उसकी गोद में दो व्यक्ति लेटे हुए थे जो बूढ़े थे। नारद जी महाराज ने देखा तो देख करके आगे जाने लगे। उस देवी ने कहा, हे संत भगवान, देख करके कहाँ जाते हो? अरे कोई व्यक्ति दुखी है तो उसका सहयोग करो। देख करके आगे जाने लगे। देव ऋषि नारद जी ने पूछ लिया, हे देवी आप कौन है, आपका परिचय दीजिए। तब वह स्त्री कहने लगी कि मैं भगवान की भक्ति हूं और ये जो मेरी गोद में लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो दुख क्या है? बोले दुख ये महाराज कि मैं तो जवान हूँ, 18 वर्ष की कन्या हूँ और महाराज मेरे बेटे बूढ़े हो गए। ये कैसी माया? ये भगवान की कैसी माया? अरे माँ बूढ़ी होनी चाहिए, बच्चे युवान होने चाहिए, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। माँ तो 18 वर्ष की कन्या और संतान बूढ़ी हो। देव ऋषि नारद जी ने देखा तो देख करके पता चला कि ये कलयुग के कारण है। बोलिए गौ माता की। ये कलयुग के कारण है। क्यों? क्योंकि कलयुग में राग द्वेष भरा हुआ है। इसने ऐसा कह दिया था, उसने वैसा करना है, इससे मैं बदला लूंगा, इससे मुझे ये करना है। बस यही कचरा भरा हुआ है महाराज सबके मन में। अपने मन में ये नहीं भरा हुआ, ज्ञान नहीं है। सबके मन में ज्ञान नहीं है महाराज। सबके मन में वैराग्य नहीं है कि महाराज मैं क्यों झूठ बोलूं, क्यों किसी के हक का खाऊं। आज तक संसार में दूसरे का हक खा करके कौन सुखी हुआ है? कोई है ऐसा? किसी को जानते हो कि इसने अनीति करी और वो सुखी हो गया हो? है कोई संसार में ऐसा? पूरे संसार में घूम जाओगे तुम्हें कहीं ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने अनीति करी हो, अन्याय किया हो और दूसरे के हक का खाया हो और वो सुखी हो गया हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, जो व्यक्ति नीति पर रहा हो, जो सत्य पर रहा हो, याद रखिए सत्य पर चलने वाले व्यक्ति को दुख आता है, पीड़ा आती है, कष्ट आता है, उसकी नाव डोलती है, लेकिन भगवान उसकी नाव कभी डूबने नहीं देते। सत्य की नाव को परमात्मा कभी डूबने नहीं देता महाराज। यदि पास पास में रहते हो, एक धनवान व्यक्ति रहता हो, एक निर्धन गरीब व्यक्ति रहता हो, गरीब व्यक्ति उस धनवान व्यक्ति से कमजोर है, धनवान व्यक्ति उसको दबाएगा, उसको डराएगा, उसको धमकाएगा महाराज। लेकिन याद रखना, विजय तो सत्य की ही होती है, जीत तो सत्य की ही होती है। इस संसार में आप घूमने के सब अनीति और अधर्म के कारण है महाराज। और सबसे बड़ी बात समय। प्रेम से बोलो गौ माता की। समय बलवान है महाराज, मनुष्य बलवान नहीं है, समय बलवान है।
समय समय की बात है महाराज, समय समय की बात है। कभी दिन बड़ा हो जाता है, कभी रात बड़ी हो जाती है, कभी निर्धन गरीब हो जाता है, निर्धन होता है वो धनवान बन जाता है, धनवान होता है वो गरीब बन जाता है, समय की बात है। इसीलिए कभी अभिमान मत करिए। आपके पास यदि कुछ भगवान ने दे दिया हो तो अनीति मत करना। अब महाराज जैसे ही नारद जी महाराज ने देखा तो ये तो कलयुग के कारण है। भक्ति ने कहा महाराज मेरे पुत्रों को चेतना में लाओ। कहने लगे कि ये तो मैं प्रयास करता हूं। देव ऋषि नारद जी ने उनको ज्ञान की बातें सुनाना प्रारंभ कर दी। कई समय निकल गया लेकिन उन्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। नारद जी महाराज सोचने लगे अरे ये भगवान की कैसी माया, मैंने इतनी अपनी वेद की ऋचाएं सुनाई फिर भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। आकाशवाणी हुई महाराज। आकाशवाणी ने कहा सतसंगो भागवती यतम साततं प्रव्याह्ये श्रवणो यस्य मामेन जासति महिपान् भये। आकाश में आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा हे देव ऋषि नारद, ऐसे तुम जीवन भर भी सुनाओगे तो इन्हें कुछ नहीं होगा, इन्हें भागवत का सत्संग सुनाओ। बोलिए भागवत भगवान की। क्या कहा? भागवत का सत्संग सुनाइए। अब देव ऋषि नारद जी भागवत के सत्संग की खोज में निकल पड़े महाराज। भ्रमण करते करते महाराज बद्रिकाश्रम पहुंचे। बोले बद्री नारायण धाम की। बद्री नारायण धाम पहुंचे। वहां देखा तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये 4 ऋषि ब्रह्मा जी के मानस के पुत्र, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बेटे हुए थे। सारा विधिवत विधान सुनाया और गंगा के तट पर नारद जी ने जब सारी बात बद्री नारायण धाम में सनकादिक ऋषियों को कहा तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कि हम आपको भागवत की कथा सुनाएंगे। वहां से ऊपर से नीचे उतरे कहां? हरिद्वार में। और हरिद्वार गंगा के किनारे महाराज भागवत की कथा की रसधारा वही और उसी कथा के अंदर भक्ति ज्ञान वैराग्य चैतन्यता को प्राप्त हुए और भगवान का नाम लेकर के नृत्य करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हुए और प्रकट होकर के नृत्य करने लगे। आगे सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, यह कथा बड़े से बड़े जीवों का उद्धार कर देती है, पापी से पापी व्यक्ति को भी तार देती है। शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पूछा गुरुदेव क्या कोई ऐसा पापी है जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए और वो भागवत कथा सुनकर के तर गया है? सूत जी महाराज कहते हैं
तुंगभद्रा नदी तटे ग्रामस्त्व ब्राह्मण यत आत्मदेव ब्राह्मणानां जानतो ऋषिवर। सूत जी महाराज कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है, उस नगर में एक आत्मदेव